विद्यार्थियों, आज पत्र लेखन के अंतर्गत हम औपचारिक पत्र का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक अनौपचारिक, एक औपचारिक। अनौपचारिक पत्रों को इनफॉर्मल लेटर कहते हैं अंग्रेजी में, और औपचारिक पत्रों को फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। अंतर आप जानते हैं, अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो हम अपने नाते, रिश्तेदार, माता पिता, मित्र, भाई, संबंधी, इन लोगों को लिखते हैं। और ये जो औपचारिक पत्र हैं, ये औपचारिक पत्र हम अपने कार्यालयी जिससे संबंध होते हैं, जहां से व्यावसायिक जिनसे संबंध होते हैं, उनके लिए लिखते हैं। ये पत्र व्यवहार उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है जिनके साथ पत्र लिखने वाले का कोई निजी संबंध नहीं होता। इसमें व्यक्तिगत समाचार, बातचीत आदि का कोई स्थान नहीं होता। इसमें मुख्य जो होता है वो उसका तथ्य जो है वो इसका उस पत्र का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। औपचारिक पत्रों में हम शामिल कर लेते हैं प्रार्थना पत्र। जितने भी प्रार्थना पत्र हैं, हम अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखते हैं। छुट्टी के लिए, शुल्क मुक्ति के लिए, आर्थिक सहायता के लिए, छात्रवृत्ति के लिए, या अन्य कोई जो कठिनाइयां विद्यालय संबंधी होती हैं, टीसी लेने के लिए आदि जो हम आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र लिखते हैं, वो सारे प्रार्थना पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है आवेदन पत्र। कहीं हम आवेदन करते हैं नियुक्ति के लिए, नौकरी के लिए, किसी संस्था या किसी औद्योगिक इकाई में हम नौकरी के संबंध में जो पत्र लिखते हैं वो आवेदन पत्र की श्रेणी में आते हैं। बधाई पत्र, विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रों की उपलब्धि के लिए बधाई पत्र लिखना, किसी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ व्यक्ति को किसी विशेष सफलता या उपलब्धि पर ये बधाई पत्र लिखे जाते हैं। शुभकामना पत्र, ये भी बधाई पत्र का ही एक अंग है। बधाई पत्र और शुभकामना पत्र बात एक ही है। ये भी अपने विभाग में किसी कर्मचारी की डेपुटेशन पर कहीं जाना या विदेश यात्रा पर जाना, उसके लिए विशेष उत्सव, गोष्ठी, कार्यक्रम, शिविर आदि, इनकी सफलता, इनमें सहयोग देने के लिए उनको शुभकामना, धन्यवाद, बधाई दी जाती है। तो धन्यवाद पत्र, आभार पत्र, यहाँ आभार, धन्यवाद, लगभग बधाई पत्र, शुभकामना पत्र और धन्यवाद पत्र, ये अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के उनके कार्यक्रम, क्रियाकलाप आदि, उनके योगदान आदि को लेकर के प्रस्तुत किए जाते हैं। तो बधाई पत्र हो गया, शुभकामना पत्र हो गया और धन्यवाद पत्र हो गया। धन्यवाद, आभार प्रकट करना। संस्थागत, कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, कर्मचारी है, कर्मचारी ने अच्छा काम किया, उसको धन्यवाद पत्र जारी कर दिया। इस प्रकार से होते हैं सांत्वना पत्र। किसी प्रकार की कोई दुर्घटना, घटना परिवार में या उनके कोई, तो स्कूल, विद्यालय की तरफ से या किसी संस्था की तरफ से सांत्वना पत्र उसको भेजा जाता है, लिखा जाता है। इसको शोक संदेश भी हम कह सकते हैं। इसके बाद में आता है शिकायती पत्र, सबसे महत्वपूर्ण होता है। यहां सबसे महत्वपूर्ण शिकायत, किसी विभाग की कोई शिकायत है, यातायात संबंधी शिकायत है, अपने जल भराव की शिकायत है, गंदगी की शिकायत है, गुंडागर्दी की शिकायत है, ये सारी शिकायतें हम शिकायत पत्र के माध्यम से करते हैं, जिससे कि वो संबंधित अधिकारी इस पर ध्यान दे ले। दूसरा संपादकीय पत्र, संपादक को पत्र लिखे। शिकायती पत्र दो तरह से जाते हैं, एक तो सीधे विभाग को, दूसरा समाचार पत्र के संपादक के माध्यम से। तो हम संपादक को पत्र लिखते हैं। संपादक को किसी उसके जो समाचार आए हुए हैं उस समाचार की समीक्षा के संदर्भ में हम संपादक को पत्र लिख सकते हैं। उस अखबार की नीतियों के संबंध में हम संपादक को पत्र लिख सकते हैं। यहाँ तक कि किसी शिकायत या किसी अधिकारी का ध्यान आकर्षण करने के लिए हम संपादक के माध्यम से पत्र को लिख सकते हैं। उद्देश्य ये होता है कि सरकार के अधिकारियों तक हमारी बात पहुंचे, उसके लिए सबसे सीधा और सरल मार्ग है संपादक के माध्यम से। इसके बाद में आता है व्यावसायिक पत्र, व्यापारिक प्रतिष्ठान, पुस्तक विक्रेता,
ये अपने ऑर्डर लेने, ऑर्डर देने, भुगतान लेने आदि के लिए जो पत्र लिखते हैं वो सब व्यावसायिक पत्रों में आते हैं। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आता है हमारा, सबसे पहले जो विषय आता है वो आता है प्रार्थना पत्र। अब हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं कई बार। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 4 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रार्थना पत्र की शुरुआत जैसा कि हम जानते हैं अपने से शुरू करते हैं, जहां है वहां सबसे पहले सेवा में। प्राचार्य महोदय, स्कूल का नाम संस्कृति पब्लिक स्कूल बलदेव मथुरा। ये यहां शुरुआत करते हैं। ये आवेदन पत्र, ये प्रार्थना पत्र हम शुरुआत करते हैं। इसके बाद में लिखते हैं विषय। चार दिन के अवकाश हेतु महोदय, शुरुआत जो करते हैं महोदय, सविनय निवेदन यह है कि, महोदय सविनय निवेदन यह है कि आगामी सोमवार यानी दिनांक जो भी हो सोमवार को, उस दिनांक डालेंगे कि दिनांक इतने इतने से, या महोदय सविनय निवेदन यह है कि आगामी मंगलवार यानी 30 जून 2020 को मेरी बहन का विवाह है। बहन का विवाह हो सकता है, बीमारी हो सकती है, कोई और कारण हो सकता है। मेरी बहन का विवाह है। विवाह उत्सव में व्यस्त होने के कारण मैं दिनांक 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई को विद्यालय आने में असमर्थ रहूंगा। या ऐसे लिख सकते हैं कि 29 जून 2020 से लेकर के 3 जुलाई 2020 तक मैं विद्यालय आने में असमर्थ रहूंगा। अतः उपर्युक्त 4 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में धन्यवाद, यहां पर धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ABC अ ब स, कक्षा डाल देंगे जो भी हो, कक्षा 9, 10, 11 जो भी कक्षा हो उठा देंगे। और इसके बाद डालते हैं हम दिनांक, दिनांक 29/6/2020। देखिए दिनांक हम यहां भी डालते हैं और दिनांक हम यहां भी डाल सकते हैं, दिनांक हम यहां भी डाल सकते हैं। दिनांक
हम यहां भी लिख सकते हैं। दिनांक हम यहां भी लिख सकते हैं और दिनांक हम यहां भी लिख सकते हैं। ये हमें हमारे ऊपर निर्भर है कि इसमें पत्र में हम दिनांक ऊपर लिखें या नीचे लिखें। क्लियर? इस प्रकार से ये प्रार्थना पत्र हो गया। इसके बाद आता है आवेदन पत्र। जब हम आवेदन पत्र लिखते हैं नियुक्ति के लिए, कि जैसे आपके विद्यालय में एक लिपिक की आवश्यकता है, आपके विद्यालय को एक लिपिक की आवश्यकता है, अतः आप उसके लिए एक आवेदन पत्र तैयार कीजिए। तो आपके विद्यालय को लिपिक की जब आवश्यकता है तो हम यहां सीधा शुरू करेंगे। देखिए इन सब में ज्यादा ऊपर लिखने की जरूरत, सीधा लिखेंगे, सीधा सीधा। सेवा में प्रबंधक महोदय, क्योंकि नियुक्ति वगैरह जो भी होती है वो प्रबंधक के द्वारा होती है। महोदय, संस्कृति पब्लिक स्कूल, बलदेव, मथुरा। दिनांक 29/6/2020। विषय लिपिक हेतु आवेदन पत्र। महोदय से शुरुआत करते हैं। महोदय, आज दिनांक 29/6/2020 के दैनिक जागरण में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में एक लिपिक का स्थान रिक्त है। अतः इस संदर्भ में मैं अपना आवेदन पत्र आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा व्यक्तिगत तथा शैक्षणिक योग्यता संबंधी विवरण निम्नलिखित है, निम्नवत है। अब यहां निम्न विवरण लिखते हैं। नंबर 1, बायोडाटा बनाइए। पूरा बायोडाटा बनेगा। नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पत्र व्यवहार का पता, इसके बाद शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता, जितनी भी योग्यता आपके पास है वो सारी योग्यताएं उस शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, बीएससी, बीए, जो भी कुछ है। इसके बाद में आता है अन्य योग्यता। कंप्यूटर की योग्यता है आपके पास, आपने कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा, कोई कोर्स किया, वो अन्य योग्यता में आएगा। एनसीसी वगैरह कुछ है वो आएगा। कोई स्पोर्ट्स वगैरह की कोई असली योग्यता है वो आएगा। इसके बाद में आश्वासन आता है। हम आश्वासन देंगे कि मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर मुझे आपके द्वारा सेवा का अवसर प्रदान किया गया तो मैं अपने कार्य एवं व्यवहार से अपने सभी उच्चाधिकारियों को संतुष्ट रखूंगा। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि मुझे एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। पूर्ण विराम, धन्यवाद। उसके बाद में प्रार्थी, यहां प्रार्थी लिखा जाएगा। यहां पर आएगा प्रार्थी, क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थी, लड़कियां हैं तो प्रार्थनी लिख सकते हैं, लड़कियां हैं तो प्रार्थनी लिख सकते। प्रार्थी करके अपना नाम। अब यहां पता लिखने की आवश्यकता नहीं है,
यहां एड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एड्रेस हम ऊपर बायोडाटा में लिख चुके हैं। चलिए, इस प्रकार से ये हमारा आपका आवेदन पत्र तैयार हो गया। बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, धन्यवाद पत्र, ये सब हम उस विषय वस्तु के अनुसार दिखा जाता है व्यक्ति को संबोधित करते हुए। उसके बाद में आता है हमारे पास शुभ शिकायती पत्र। किसी प्रकार की कोई शिकायत जब हम करते हैं तो वो शिकायती पत्र, देखिए, दिल्ली विद्युत बोर्ड के प्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा के दिनों में बार बार बिजली चले जाने के कारण उत्पन्न असुविधा का वर्णन किया गया हो। दिल्ली विद्युत बोर्ड को लिखना है शिकायती पत्र। अब देखिए, शिकायती पत्र लिखना सबसे प्रारूप के 1 नंबर होता है। सबसे पहले हम ऊपर अपना एड्रेस लिखेंगे। देखिए, अब यहां हमें ये ध्यान रखना है कि कहां का पत्र है, दिल्ली विद्युत बोर्ड के प्रबंधक, दिल्ली का, तो हमारा एड्रेस कहां का होना चाहिए, दिल्ली का। ये नहीं कि हम मथुरा से बैठ करके दिल्ली के लिए लिख रहे हैं, ग्राम हथौड़ा बलदेव मथुरा, और पत्र लिख रहे हैं किसको, प्रबंधक दिल्ली विद्युत बोर्ड दिल्ली को। नहीं, गलत हो जाएगा। यहां पर दिल्ली का होना चाहिए B69, B69 शालीमार बाग, दिल्ली। ठीक, अब यहां पर लिखेंगे सेवा में। किसे लिखना है, लिखा हुआ है प्रबंधक को, तो सेवा में प्रबंधक महोदय। प्रबंधक महोदय। दिल्ली विद्युत बोर्ड लिख दिया है यहां पर, जहां नहीं लिखा होता है वहां क्या हो, वहां दिक्कत आती है। दिल्ली विद्युत बोर्ड, दिल्ली। यहां दिनांक, उनतीस 6/2020। विषय, आपका यहां विषय आएगा। क्या है विषय, बार बार बिजली जाने के कारण विद्यार्थियों को होने वाली असुविधा के संदर्भ में, असुविधा के लिए यह विषय होगा। विषय के बाद संबोधन करते हैं औपचारिक संबोधन, महोदय। महोदय, अब देखिए महोदय, मैं, अब नीचे अगले पैराग्राफ से जब हम लिखेंगे पत्र यहां से, तो मैं यहां से शुरू करेंगे। मैं इस पत्र के माध्यम से बिजली के बार बार जाने के कारण विद्यार्थियों को होने वाली असुविधा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया। दिल्ली में बिजली आंख मिचौली का ऐसा खेल खेलती है जिसके कारण दिल्ली वासी न तो चैन से रात को सो पाते हैं, न दिन में कोई कार्य कर पाते हैं। बिजली के आने जाने का सबसे अधिक प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ता है। बिजली कटौती के कारण न तो उनकी नींद पूरी होती है और न ही परीक्षा की तैयारी हो पाती है, जिससे विद्यार्थियों को कम अंक प्राप्त होते हैं, जिसका असर उसके भविष्य पर पड़ता है।
नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि परीक्षा के दिनों में विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था करने की कृपा करें, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर इसका दुष्प्रभाव न पड़े। स धन्यवाद, इसके बाद अगली लाइन में आएंगे स धन्यवाद, उसके बाद में भवदीय, यहां पर शब्द आएगा भवदीय, भवदीय, भवदी अपना नाम जो भी है, अ ब स। अब नाम नहीं दिया है, पता नहीं दिया है, तो कैसे लिखेंगे? तो यहां पर हम परीक्षा भवन डालेंगे, हम यहां परीक्षा भवन डालेंगे, नाम की जगह आवासा लिखेंगे। अब यह भी नहीं लिखा कि प्रबंधक को, आपके गांव में बिजली की अव्यवस्था रहती है, आप विद्युत विभाग के अधिकारी को एक पत्र लिखिए, कैसे लिखेंगे? आपको ध्यान होना चाहिए कौन होता है, अधिशासी अधिकारी होता है, जूनियर इंजीनियर होता है, अधिशासी अधिकारी विद्युत वितरण दक्षिणांतर विद्युत वितरण खंड मथुरा। अब जब मथुरा को लिखेंगे तो आपको पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी, आपका क्षेत्र, आपका ब्लॉक, आपका जिला, आपका फीडर कौन सा, उसके बारे में पूरा। तो ये सारी आपको लोकल अपनी जानकारी होनी चाहिए। थाने को मैं कई बार पत्र लिखते हैं साइकिल चोरी के लिए, थाना अध्यक्ष महोदय, थाना बलदेव, जनपद मथुरा, महोदय मैं थाना बलदेव के अंतर्गत फला गांव का निवासी हूं, उस गांव का नाम। कल मैं बाजार आया था तो दाऊदी मंदिर के पास मैंने अपनी साइकिल खड़ी की थी, वापस आकर मैं देखता हूं वहां से मेरी साइकिल गायब। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरी इस तरह के आवेदन, तो हमें ये पहले सबसे पहले प्रारूप में हमें संबोधन को ध्यान रखना होगा। शिकायती पत्र देखिए, ये तो हमने डायरेक्ट विद्युत बोर्ड को लिख दिया, अब कई बार हम संपादक के माध्यम से लिखते हैं, अब हमें संपादक के माध्यम से लिखना है। अब हमें एक पत्र क्या है, संपादकीय पत्र है, संपादक के माध्यम से लिखना है। अब दो तरह के होते हैं संपादक के माध्यम से, एक तो संपादक को डायरेक्ट लिख देते हैं हम। देखिए सबसे पहले क्या है, प्रधान संपादक को पत्र लिखिए, किसी एक प्रधान संपादक को पत्र लिखिए, किसी समाचार पत्र के प्रधान संपादक को पत्र लिखिए, जिसमें अगर अपने नगर की जल व्यवस्था में सुधार हेतु प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का निवेदन हो, ऐसा पत्र लिखना है। जल व्यवस्था में सुधार करने हेतु प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी समाचार पत्र के माध्यम से किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखेंगे। तो पत्र कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां ग्राम हथौड़ा, तहसील महावन, ब्लॉक बलदेव, जनपद मथुरा, ये हमारा एड्रेस। अब संबोधन करेंगे सेवा में संपादक महोदय, दैनिक जागरण मथुरा,
विषय, विषय। अब विषय लिखिए हम, क्या विषय होगा? नगर में जल व्यवस्था में सुधार हेतु प्रशासन के ध्यान आकर्षण के लिए या ध्यान आकर्षण हेतु, नगर की जल व्यवस्था में सुधार हेतु प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह विषय हो सकता है। क्लियर? महोदय, महोदय से शुरुआत करते हैं। यहां पर विषय वो होगा महोदय। महोदय, मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से, जल निगम मथुरा का ध्यान पेयजल अभाव की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे इस पत्र को अपने समाचार पत्र में उचित स्थान पर छापने का कष्ट करें। मैं मथुरा जनपद के बलदेव ब्लॉक की तहसील महावन के ग्राम भतौड़ा का निवासी हूं। इस क्षेत्र में अन्य समस्याओं के साथ साथ पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है। यहां पर जल की आपूर्ति अत्यंत कम है। अनेक बार मेरे द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से जल निगम को शिकायत की गई है। अनेक बार मेरे द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु निवेदन किया गया है, परंतु आज तक मेरी इस समस्या का समाधान नहीं किया गया। यहां के गरीब ग्रामीण जनता पेयजल की समस्या से अत्यंत पीड़ित है। धनी वर्ग तो मिनरल वाटर खरीद करके पी लेते हैं, परंतु गरीब जनता इसके भार को वहन नहीं कर सकती। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि इस क्षेत्र की ओर प्रथम वरीयता पर ध्यान देने की कृपा करें। प्रथम वरीयता से इस क्षेत्र पर ध्यान देने की कृपा करें। इस समाचार पत्र के माध्यम से मैं संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित इस क्षेत्र की ओर करना चाहता हूं और मेरा सुझाव है कि इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु इस क्षेत्र में कृत्रिम जलाशयों का निर्माण कर बारिश के पानी का संग्रह करने का प्रयास करें। जल शोधक यंत्रों की वृद्धि की जाए तथा जल की शुद्धता की कड़ाई से जांच करके यहां के क्षेत्रवासियों को लाभान्वित किया जाए। टूटी फूटी जो सप्लाई की लाइन है, उन लाइनों को ठीक करके शुद्ध जल को लोगों के घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। भवदीय, भवदीय में आप अपना नाम लिख सकते हैं। नाम आवासा, यहां पर लिखेंगे भवदीय आवासा। अब कोई भी हो सकता है आवासा। ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान, सामाजिक संघ सेवक, यहां फिर आज उसके बाद में आता है दिनांक 29/6/2000। अच्छा, दिनांक आप ध्यान रखें, दिनांक को आप ऊपर यहां भी लिख सकते हैं। दिनांक यहां भी दी जा सकती है। दिनांक यहां भी लिखी जा सकती है। दिनांक नीचे भी लिखी जा सकती है। दिनांक यहां भी लिखी जा सकती है और दिनांक यहां भी लिखी जा सकती है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार के संपादक को लिखे जाने वाले कुछ पत्र,
इसके बाद में आते हैं व्यावसायिक पत्र। जैसे आपको आपकी 10वीं क्लास की कुछ व्याकरण की किताबें मंगानी है, कुछ पुस्तकें मंगानी है आपको, तो उस पुस्तक को मंगाने के लिए आप उस पब्लिशर को पत्र लिख सकते हैं, सेवा में प्रबंधक करके। परंतु जब हम मंगाएंगे तो सबसे पहले एड्रेस, ऊपर हमें एड्रेस लिखना होगा, ये हमें प्रारूप में ध्यान रखना है। उसके बाद में सेवा में प्रबंधक महोदय या मार्केटिंग मैनेजर महोदय, बेनिसिन पब्लिशिंग हाउस मथुरा। विषय 10वीं कक्षा के लिए व्याकरण की पुस्तक मंगाने हेतु। अब 10वीं कक्षा के लिए व्याकरण की पुस्तक मंगाने के हेतु पत्र आप लिख रहे हैं। उसके बाद में विषय के बाद में आप उसको पत्र का विस्तार देंगे, उसका विषय वस्तु देंगे महोदय। निवेदन यह है कि मैं संस्कृति पब्लिक स्कूल बलदेव में कक्षा 10 का विद्यार्थी हूं। मुझे एक व्याकरण की पुस्तक की आवश्यकता है। मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके प्रकाशन से एक हिंदी व्याकरण की पुस्तक प्रकाशित होती है, अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि वो पुस्तक मेरे उपयुक्त पते पर वीपीपी के द्वारा भेजने की कृपा। उसका जो भी भुगतान होगा वो भुगतान मैं वीपीपी छुड़ाते समय आपकी सेवा में प्रस्तुत कर दूंगा। इस तरह का सधन्यवाद। नीचे भवदीय, यहां भी भवदीय लिखेंगे हम, प्रार्थी नहीं लिखेंगे, तो प्रार्थना नहीं कर रहे हम, यहां भी हम भवदीय लिखेंगे। भवदीय में अपना नाम या आभाषा, इस तरह का लिख करके हम ऑर्डर दे सकते हैं। और भी जब कई 3-4 पुस्तकें होती हैं, उन 3-4 पुस्तकों का ऑर्डर भी हम एक चार्ट बना करके उस प्रकाशक के लिए भेज सकते हैं। तो इस तरह से ये हम व्यावसायिक पत्र को भी हम इसी तरह लिख पाते हैं। संपादकीय, अब संपादकीय पत्र में ये तो देखिए हमने संपादक को लिखा, एक पत्र ऐसा होता है संपादक को लिखने के लिए कि हम उस संपादक को लिखते हैं, मैं आपके पत्र के माध्यम से, आपके समाचार पत्र के माध्यम से जल निगम के अधिकारियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए। एक तो यह कि आप अपने उसमें छाप दीजिए, क्योंकि समाचार पत्र में छापेंगे तभी वो संबंधित अधिकारी पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो उस ओर ध्यान देंगे। तो यहां पर संपादक के लिए पत्र किस प्रकार लिखे जाएंगे, पीडीएफ के माध्यम से हम आपके पत्रों को प्रारूप हम भेज चुके हैं। आपकी अन्य पुस्तकों में पत्रों के अनेक प्रारूप आपके इसमें मौजूद हैं। तो इस प्रकार के ये पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र, कार्यालयिक पत्र, जो कार्यालय के लिए लिखे जाते हैं। मैंने आपको पूरी तरह से इस संदर्भ में आपको बता दिया है। शिकायतें हैं, डायरेक्ट शिकायत हम कर सकते हैं किसी चीज के लिए, डायरेक्ट हम उस विभाग को शिकायत कर सकते हैं। दूसरा, हम समाचार पत्र के माध्यम से भी हम उस चीज की शिकायत कर सकते हैं। जैसे महामारी फैल गई, डेंगू फैल रहा है गांव में, उसके लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखेंगे। स्वास्थ्य अधिकारी, अब आपको ध्यान रखना है वो स्वास्थ्य अधिकारी कहां बैठता है। स्वास्थ्य अधिकारी नगर पंचायत, अगर बलदेव है तो नगर पंचायत है, और गांव है तो ग्राम पंचायत है, और जिला है तो जिला पंचायत। स्वास्थ्य अधिकारी जिला पंचायत मथुरा, नगर पालिका परिषद मथुरा, नगर निगम मथुरा, ग्राम पंचायत ग्राम हथौड़ा जिला मथुरा, नगर पंचायत बलदेव जिला मथुरा। इस तरह की चीजों को आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें हैं, इन सब बातों को, इनके प्रारूप को आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे तो ये पत्र आपको पूरे 5 में से 5 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। कुछ विचारात्मक पत्र भी हो सकते हैं जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। देखिए, एक पत्र इस तरह का हो सकता है, बड़ा अजीब सा लगेगा आपको
कि किसी उसमें समाचार पत्र में एक समाचार छपा, आपने देखा कि एक समाचार पत्र में कोई समाचार छपा, अब उस समाचार के बारे में आपके मन में क्या विचार उठ रहे हैं? उस मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए आप समाचार पत्र के संपादक को लिखेंगे। पेपर में इस तरह आ सकता है कि नीचे दिए समाचार को पढ़िए। इसे पढ़कर जो विचार आपके मन में आते हैं उन्हें किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र के रूप में लिखिए। अब समाचार देखिए, होमवर्क का प्रेशर होगा कम, यह टाइटल है, शीर्षक है समाचार का। सीबीएसई ने स्कूली बच्चों के होमवर्क को लेकर स्कूलों के प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट, पेरेंट्स की राय मांगी थी। बोर्ड को हजारों टीचर्स से फीडबैक मिला है। इस फीडबैक के आधार पर सीबीएसई ने होमवर्क को लेकर स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस तैयार करने का फैसला किया है। यह आपने पढ़ा समाचार, अब पढ़कर आपके मन में क्या विचार आता है यह आपको लिखना है। एड्रेस नहीं होगा, दिनांक, उनतीस 6/2020, सेवा में संपादक महोदय, समाचार दैनिक जागरण। अगली लाइन में, तीसरी लाइन में लिखेंगे मथुरा। विषय बच्चों को होमवर्क में सुविधा, बच्चों का होमवर्क का प्रेशर होगा कम। यह विषय हो सकता है, कोई भी विषय हो सकता है। महोदय, आज दिनांक 29/6/2020 के आपके समाचार पत्र में यह समाचार पढ़ा कि सीबीएसई दिल्ली ने बच्चों के ऊपर होमवर्क के प्रेशर को कम करने का प्रयास किया। बच्चों के ऊपर पड़ने वाले होमवर्क के प्रेशर को कम करने हेतु एक कदम उठाया। इस संदर्भ में उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल्स, टीचर्स, स्टूडेंट और पेरेंट्स की राय मांगी। उनकी राय के आधार पर एक गाइडलाइंस तैयार करने का फैसला किया। इस समाचार को पढ़ करके मेरे मन में विचार आया कि वाकई अगर मान लो होमवर्क का प्रेशर बच्चों के ऊपर से कम हो जाता है तो हो सकता है बच्चों का बचपन वापस लौट आए, क्योंकि आज बच्चे होमवर्क के प्रेशर पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। होमवर्क के कारण बच्चों का खेलने का जो समय है, शारीरिक विकास का जो समय है, वो समाप्त हो गया है। हमेशा बालक, छात्र होमवर्क के प्रेशर पर बैठा रहता है। ये सीबीएसई का सराहनीय कदम है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद। भवदीय आबासा, धन्यवाद करके भवदीय। इस तरह से इन पत्रों को हम लिख सकते हैं। पत्रों को हम अच्छी तरह से अपने परीक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ मंगलमय। थैंक यू।